हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक हॉरर फिल्म को जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस स्टोरी में दिखाया गया है कैसे एक हॉरर बेड पर लड़की सो जाती है और उसके बाद उसकी जिंदगी किस तरह से बदलती है। क्या वह उस भूत से बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, सब कुछ स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वेनोरिका नाम की एक खूबसूरत लेडी को। इसके छोटे छोटे भाई बहन भी होते हैं और इसकी मॉम बाहर काम करती है और यह सभी स्कूल में पढ़ते हैं। इन सभी छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी वेनोरिका की होती है। हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़का और दो छोटी लड़की को, जिसकी पूरी देखभाल वेनोरिका अकेले करती है। पहले तो यह इन्हें तैयार करके स्कूल छोड़ती और फिर अपने कॉलेज को ज्वाइन करती। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कॉलेज के सीन को, जहाँ पर हम देखते हैं वेनोरिका को, जहाँ स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा होता है और एक्टिविटीज के। ये कहानी शुरू होती है इजिप्ट से। इजिप्ट के एक पुराने तंत्र विद्या को स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, जो कि वेनरिका बहुत ही ध्यान से सुनती है और उसमें एक खास तरह की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को करने के बाद भूत तुम्हारे साथ रहने लगेगा और तुम्हारी बात मानने लगेगा, ऐसा टीचर बताते हैं। लेकिन वेनरिका जब इस प्रक्रिया को शुरू करती है अपने कुछ फ्रेंड के साथ मिलकर, तो कुछ उल्टा ही होता है। वेनोरिका उन सभी मंत्रों को पढ़ने के बाद भूतों को तो बुला लेती है, बट उन्हें वापस नहीं भेज पाती। वो इसकी ही दुनिया में रहने वाले थे और वो यहीं पर कैद हो जाते हैं, जो कि वेनोरिका के पीछे पड़ जाते हैं। बट उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। अब हम देखते हैं उसकी जान बहुत ही खतरे में आ जाती है, क्योंकि कुछ बुरी आत्माएं उसके अंदर घुस जाती हैं और वह चाह कर भी उन्हें बाहर निकल पाती। वह बहुत जोर से चीखती है और उसकी फ्रेंड्स उसे छोड़कर भाग जाती हैं। उसकी जब आँख खुलती है तो वह एक हॉस्पिटल के अंदर होती है, जहाँ पर उसका चेकअप चल रहा था। वह उठती है और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वह अपने भाई बहनों को लेकर अपने घर को लौट जाती है। वहाँ पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं जब वह टेबल पर खाना खा रही होती है तो उसका हाथ कँपा रहा होता है, यानी कि जैसे उसे कुछ खाने से रोक रहा हो। तभी उसके पैरों पर दूध गिरता है, जिसकी वजह से उसके होश आता है और वह फौरन से फिर एक्टिवेट हो जाती है, जैसे कि मानो कोई बुरी आत्मा उसके सर से उतर गई हो कुछ समय के लिए। अब हम देखते हैं वह कमरे में अकेली होती है, तभी दरवाजा बंद होता है और उसका भाई जोर जोर से चीखने लगता है। वह फौरन उसके भाई के पास जाती है और वह देखती है तो उसका भाई बुरी तरीके से जल गया था, क्योंकि पानी के अंदर वो पलेटा हुआ था और पानी बहुत ही जल्दी से खौल गया था। अब वह उसे बाहर निकाल कर दवा लगाती है और रात में सो जाती है। रात में उसे जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। वह उठकर अपने भाई बहनों को देखने जाती है तो वहां पर उसे एक बुरी आत्मा दिखाई पड़ती है। वह उसे देखकर घबरा जाती है और उससे कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो बुरी आत्मा उसे गर्दन पकड़कर उस पर अटैक करती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि यह सब एक सपना था और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वैनोरिका फिर से उसी टनल में जाती है जहाँ पर उसे यह एक्टिविटी की थी। वहां पर उसे एक नन भी दिखाई पड़ती है, जो कि उसके कॉलेज की सबसे हिट नन थी। यह ओल्ड नन वेरोनिका के पास जाकर कुछ महक सूंघती है और उससे कहती है, तुम्हारे पास से बुरी आत्माओं की महक आ रही है। और वह उसे एक चक्र देती है, जो कि एक पुराना प्राचीन चक्र था, जिसके लगाने से कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आती। तभी कुछ खतरनाक होता है और हम देखते हैं कि जब वह सो रही होती है तो उस चक्र में ऑटोमेटिक आग लग जाती है। वह घबरा कर फौरन बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भाई बहन अंदर थे। वह अपने हाथ में क्रॉस उठाती है और दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वह देखती है कि उसकी मॉम अंदर आ रही हैं। और उसकी मॉम वेनोरिका को बहुत ज्यादा डांटती हैं और उससे कहती हैं, तुम बच्चों के दिमाग में क्या भर रही हो। वह उनसे कहती है, माँ प्लीज ऐसा मत कहिए, हमारे घर में कुछ तो है। और तभी जब वह सो रही होती है तभी हम देखते हैं वह छोटे बच्चे वेनोरिका के ऊपर आते हैं और उसे जोर जोर से दांत काटने लगते हैं। वह उसे काट काट कर उससे हर तरफ से खून निकाल देते हैं और जब वह सपने से जगती है तो वह देखती है बेड पर खून लगा हुआ है। दरअसल यह खून कुछ और ही होता है। अब हम देखते हैं वह अपने बेड के गद्दे को उठाकर देखती है तो वहां पर कुछ आत्माओं के चिन्ह बने होते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ही घबरा जाती है। फिर वह उसी ओल्ड नन के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है और कहती है, मेरी हेल्प करिए, मेरी जान खतरे में है। बट वह ओल्ड नन उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं वेनोरिका अपने घर को लौट जाती है और उसके साथ उसकी परछाई में कोई और परछाई भी चल रही होती है, यानी कि वेनोरिका के अंदर ही कोई आत्मा घुसी हुई है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। हम देखते हैं उसकी किताब में एक प्राचीन चिन्ह था, जो उसने अपने घर में टांगा था। वही किताब आज वह लेकर आई है और उस पर पढ़ाई कर रही है। और तभी उस किताब को रख पर वह वापस उसी सारी आत्माओं को बुलाती है और उन्हें नर्क में भेजने के लिए प्रक्रिया करती है। बट यह प्रक्रिया आधे में छूट जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर एक गिलास ढनक रहा होता है। वेनोरिका उस गिलास का पीछा करती है और वह सीढ़ियों से उतरते आगे बढ़ती जाती है। वह देखती है गिलास जाकर एक बेड पर टिका,
जब वह उस बेड को पलट कर देखती है तो उस बेड के अंदर पीछे एक आत्मा का साया होता है। वह जैसे ही उस चिन्ह को छूती है तो आत्मा उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रही होती है। वह घबरा कर पुलिस वालों को कॉल मिला देती है और उनसे हेल्प मांगती है। पुलिस वाले उसके घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर वेरोनिका अपने भाई बहनों को बचाने के लिए हर एक कोशिश करती है। वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बार बार कोई बुरी आत्मा वहां पर आकर उसे बाहर जाने से रोक देती है। बहुत देर कोशिश करने के बाद उसमें से दो बहनों को वह बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसका भाई अभी भी उस घर के अंदर कैद था। तभी एक कांच का शीशा टूटता है और वेरोनिका जब कांच में अपनी शक्ल देखती है तो उसे कोई और नहीं बल्कि उसी का साया दिखाई पड़ रहा था जो उसकी मौत के पीछे पड़ा था। अब वह उस कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने साये यानी कि अपने साये से अपने आप को आजाद करती है। वह अपना ही गला काटने के लिए उस कांच के टुकड़े को उठाती है और बाहर जाकर अपने गले को काट देती है। जैसे उससे गला कटता है तो वह चुड़ैल उसके पास आती है और उसके मुख में अपना हाथ डाल देती है और उसके अंदर घुसने लगती है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और यह होते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। जैसे ही वह सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं तो इंस्पेक्टर की होश उड़ जाते हैं और वह सोचता है कि ऐसा क्या हो रहा है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वानरिका वहां से सुरक्षित हॉस्पिटल के लिए भेज दी जाती है। लेकिन पुलिस वाले का खून वेरोनिका के तस्वीर के ऊपर गिरता है और अब सारी मुसीबत पुलिस वाले के पास चली जाती है।